हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ, बट मैं एक ना नए अंदाज में आप लोगों से मिलने जा रहा हूँ और एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वेलनेस का, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के अपने एक नए गेस्ट एक्सपर्ट जो है वेलनेस के, फादर सेबेस्टियन, उनसे मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। फादर, टीचर एंड स्पिरिचुअल गुरु जो भी बोले वो बहुत कम है, वैसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा। और जो हमारे आज के डेट में हमारे लिए गेस्ट हैं, एक तरह से हमारे लिए गॉड ही हैं। तो मैं आप लोगों को उनसे रूबरू करवा रहा हूँ और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फादर, पहले तो आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? I'm very fine, thank you. फादर, आपका ना हेल्थ वेलनेस के ऊपर क्या ओपिनियन है? See, the most important thing is a health for a person. When it is really in all ways, like emotionally, spiritually, mentally, and physically, a person is fit, is a healthy man. And everybody wants this fitness. How it is possible? कैसे हो सकते हैं, कैसे इसको हासिल कर सकते हैं, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग केवल फिजिकल में जाते हैं, कुछ लोग केवल सोशल और इमोशनल में इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग रिलीजियस में ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब बैलेंस होते समय ए पर्सन बहुत हेल्थी हो जाता है। तो हमें उसकी बैलेंस, हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड रिलीजियस एंड मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। मतलब इंसान को हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। फादर, आप तो एक टीचर के तौर पर भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, धर्मगुरु, सारी चीज़ें। मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं और जो लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर भी, वो लोग भी यार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। गलत रास्ते में जाकर वो लोग ड्रग्स और ड्रिंकिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ गलत वे में पड़ जा रहे हैं। तो उन आजकल लोगों के आज लिए कैसे हम लोग ठीक आजकल रख पूरा सकें? समाज इसमें चिंतित है, गवर्नमेंट भी, सभी एनजीओज भी, सब लोग उसमें चिंता कर रहे हैं, हर व्यक्ति। क्योंकि हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। मैं हमने यहाँ कुछ इवाल्यूएशन किया था नॉलेज पार्क में, बहुत सारे लॉ कॉलेज में 40-50% ऑफ यंगस्टर्स आर टेकिंग मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। ये डिप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत कम हो गया। वी आर मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक है, एंड मोस्टली और व्हाट इज गैजेट्स ओरिएंटेड हो गया। दैट इज द मेन रीजन फॉर द नाउ। Then expectation from the society, expectation from the parents, expectation from the field, expectation from every circle is not allowing the persons to be normal. आपका कहने का मतलब है कि वो अपने समाज और अपने घर से बहुत ज़्यादा दूरी होने के पीछे भी एक रीज़न है इस तरह के डिप्रेशन और एंजाइटी का। आजकल एक काइंड ऑफ माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर। And the family they are not find an institution to get study, so they have to leave the place and go. So limited resources and no communication, no sharing, no caring. There is nobody to care them, nobody to share them, nobody to understand them, and their needs are not met properly. So this is one of the main reason. फादर, एक दो पॉइंट ऐसा बताइए जिसको, जो स्टूडेंट है या जो कैरियर स्टार्ट कर चुका है, यंग बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपने डिप्रेशन और एंजाइटी से बचा रहे? एक तो nowadays we are giving spiritual revival की ज़रूरत है. Everything we ourselves is not able to do it. So we need a good friend circle. We need a people to share. Even then also we need, all the times we are all depending on the books and the knowledge. Knowledge is one part, plus we need our emotional knowledge also, emotionally. So that's why we need a prayer also, we need meditations also, we need all these spiritual activities. We cannot ignore it. Today's young generation least bothered about it. That's why all this kind of tanav comes. When you have some kind of yoga, some meditation, some spiritual well-being, this also help you to be rooted in your life. मैं तो जानता हूँ फादर, आप बहुत हद तक बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं एज ए एनजीओ, और ये सब जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और फादर, आपका ऑल्टरनेटिव जो इंडिया में जो चीज़ें हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा और इन सब चीज़ों का, ये सब कैसे वेलनेस के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? See, I'm very happy that at present government also giving importance to wellness in every quarter, especially bringing out our natural sources, Ayurveda and Unani and all this kind of acupressure, acupuncture. This all no chemicals are added. This all kind of chemical free, also natural
and which we need to depend. So yes, a kind of revival is taking place. That is something very good. I am very happy with the acupressure because we know that our hands are the keys of our entire system. The keys are properly tuned, properly the pressure points are really taken care. Many of our sicknesses we can get it on. तो हमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं हो रही, हमें कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ रही. तो we need more of awareness about this kind of wellness. How to create our own wellness without medicine, through spiritual as well as physical methods. फादर, आप शायद अरण्या वेलनेस से आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक्यूप्रेशर का, तो क्या उसका क्या बेनिफिट्स है? कुछ आपको इससे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? कुछ आप अच्छा फील कर रहे हैं? I have a sickness called the hereditary sickness of diabetic. It because of hereditary I received, and their families we have this. But after I met the Aranya wellness treatment, acupressure treatment I was taking from you, and it helped me to reduce my sugar level. Now HbA1c become less than 6. It never happened. It was always 8.8. So because of this acupressure and the pressure points you are really taking care, so it has reduced. My acidity has reduced. Then also it is helping give me a kind of revival and refreshness in my health. So I'm still really happy. This more and more people need to be aware about this. No medicine is used. No any extra effort is done. It is, but automatically we are treated. फादर, तो लास्ट में मैं एक सवाल करूंगा कि जो एकदम वन लाइन में कि लोगों को अपने हेल्थ को कैसे लेना चाहिए? See, when I went to Korea, I learned that hardly they go to hospitals. Their food style is such different. Very healthy food, but not much food. So they contain a very balanced diet. And also everyone makes sure that some exercise they are doing. This and naturally they have always a bending. This is also an exercise. So all are, I was really happy. All are slim and beautiful. There is no any extra growth or any kind of obesity. Nothing I could find in Korea. So therefore, it is we also need to have kind of balanced diet and systematic way of living. That nothing else can reduce our hospitals and our sicknesses. फादर, आज की डेट में जो हम लोग बहुत ज़्यादा गैजेट से जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ है क्या कि हमारे समाज और स्पिरिचुअल और इन सब सारी चीज़ों से थोड़ा दूरी बना रहा है ये? See, healthy life is keeping everything according to the need, only the need. So you are not totally dependent on anything. When it's a need, you use the electronic assets. When it's need, you use the spiritual things. When you need, you use physical fitness. So when everything comes according to the need, you are using everything very systematically, properly. सही तरीक़ा से आप इस्तेमाल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आते. जब हम इसी में एडिक्टेड हो जाते हैं कोई चीज़ में, तो हम ड्रग में एडिक्टेड है तो हम ड्रग एडिक्ट बोलते हैं. तो दैट पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल. सो एनीथिंग यूर प्रोसेस्ड ज़्यादा किसी के पर निर्भर है तो यू आर नॉट बैलेंस्ड पर्सन. तो हमें बैलेंस मेंटेन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है. थैंक यू फादर. थैंक यू दोस्त. जैसा कि आपने फादर का ओपिनियन आपने सुना, जिन्होंने अपने बेबाकी से सारे हेल्थ वेलनेस और अपने लाइफ के बारे में कि आपको कैसे रखनी चाहिए हर चीज़ पर इन्होंने शेयर किया. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी फादर से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ताकि आपका भी लाइफ हमेशा स्वस्थ रहे और अपने अच्छी जीवन को व्यतीत करें. तो आप लोग फादर को भी फॉलो करें